अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लाई हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसी स्टोरी आपने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन आपका दिल बहुत करता होगा कि इस तरह की कोई स्टोरी भी हो। असल में ये एक स्टोरी है एक भाई और उसकी बहन का वाकया, कि किस तरह से एक भाई अपनी बहन के लिए करता है। एक मॉरल और इस्लामिक स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छे लेसन्स देगी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी स्टोरी का आगाज करते हैं। रात का सन्नाटा गहरा हो रहा था। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। हवा की सरसराहट सुनसान गलियों में गूंज रही थी। एक छोटे से गांव में जहां खामोशी का राज था, एक मिट्टी के घर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर एक चारपाई पर दो बच्चे, हसन और नूर, अपनी माँ की गोद में दबके हुए कहानियां सुन रहे थे। इसी तरह से जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, वैसे उनकी माँ भी उनको स्टोरी सुना रही थी। चलें उनकी स्टोरी भी सुनते हैं, साथ में अपनी स्टोरी भी देखते हैं कि हमारा आखिर चलता क्या है स्टोरी में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अम्मी, क्या वाकई परियों का मुल्क होता है? नूर ने बड़ी मासूमियत से पूछा। माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरी बेटी, लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके दिल में सच्चे और नेक हों। तो क्या मैं जा सकूंगी? हसन ने नूर से कहा। नूर ने कहा, क्या मैं जा सकूंगी? इतने में ही हसन बोल पड़ा, अम्मी, क्या मैं जा सकूंगा? उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट थी। माँ ने हसन के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, अगर तुम हमेशा अच्छे और सब्र वाले रहोगे तो तुम जा सकते हो वहां पर। तुम भी वो परियों का महल देख सकते हो। नूर खामोशी से अपने दोनों भाई बहन को देख रही थी। हसन हमेशा खुश रहने वाला और मुतमईन था, लेकिन नूर को हमेशा वही चाहिए था जो हसन के पास होता था, चाहे उसे जरूरत हो या ना। जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन एक दिन उनके वालिदैन को किसी शादी में शिरकत के लिए शहर जाना था और हसन और नूर को घर पर अकेले छोड़ दिया। नूर उस रात बहुत खुश थी क्योंकि उसे आजादी का एहसास हो रहा था। लेकिन मेरी एक बात सुने आप, कभी भी वालिदैन के जाना आपकी आजादी नहीं होती। असल में तो आपकी जिंदगी मुश्किल बन सकती है। आप उसे आजादी तो समझते हैं कि आपके वालिदैन आपको छोड़ के गए हुए हैं तो आप खुश होते हैं कि हम आजाद हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। असल में वो आजादी नहीं होती, असल में वो आपका इम्तिहान होता है। अब नूर ये समझ रही थी कि उसके वालिदैन चले गए तो वो बहुत खुश थी, वो आजादी का एहसास महसूस कर रही थी। लेकिन आगे देखें क्या होता है। अचानक गांव के एक बुजुर्ग ने आकर बताया कि उनके वालिदैन का एक हादसा हो गया। देखें, वो खुशी मना रही थी और क्या हो गया उसके साथ। ये खबर जैसे बिजली की तरह गई। दोनों बच्चे दंग रह गए। उनके वालिदैन हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और वो दोनों बच्चे यतीम हो चुके थे, साथ में मस्कीन भी हो गए थे। हसन ने नूर को तसल्ली देते हुए कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम शुरू कर दिया ताकि घर के अखराजात पूरे कर सके। वो दिन रात मेहनत करता, कभी किसी की दुकान पर सामान उठाता तो कभी पानी भर कर लाता। नूर हमेशा नई चीजों की ख्वाहिश करती और हसन बगैर किसी सवाल के उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर, जैसा कि एक भाई का फर्ज होता है और जैसा कि एक बड़ा भाई हमेशा करता है अपनी छोटी बहन के लिए। एक दिन नूर ने कहा वो शहर जाकर पढ़ना चाहती है। हसन उसके लिए पैसे जोड़कर शहर जाने का इंतजाम किया। नूर शहर पहुंची और वहां वो एक लड़के जैद से मिली जिसने उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। नूर ने जैद की बातों पर यकीन कर लिया और अपनी जमीन बेचने का सोचा ताकि वो जैद के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। अब देखिए, ये शुरू से ही आपको पता था कि नूर किस तरह की नेचर की थी। वो एक सेल्फिश किस्म की नेचर की थी। उसको अपने भाई से मोहब्बत का कोई एहसास नहीं था, उसको अपनी मोहब्बत का था कि मुझे ये सारा कुछ मिल जाए बस। इस दौरान हसन अपनी मेहनत से नूर के लिए एक मोबाइल खरीदने पर कामयाब हो गया। जब वो नूर को शहर में उसका सरप्राइज देने गया तो नूर की हालत बदल चुकी थी। वो अपने नए दोस्तों के साथ थी और हसन की आमद पर उसने उसे बेइज्जत कर दिया कि आपने यहाँ आकर मेरी इंसल्ट करवा दी है। नूर के दिल में अब दौलत की आरजू बढ़ चुकी थी और जैद के साथ उसकी दोस्ती गहरी हो गई थी। जैद ने नूर को कहा कि अगर वो अपने भाई को रास्ते से हटा दे तो वो सब कुछ उसका हो सकता है। नूर ने जैद की बातों का असर ले लिया और फैसला किया कि वो अपने भाई हसन को हटा देगी। वो गांव वापस आ गई और हसन से अपना हिस्सा मांग लिया। हसन ने कहा कि ये जमीन उनके वालिदैन की आखिरी निशानी है और वो उसे नहीं बेच सकता। नूर, इस बात पे जिद मत करो और इस बात को समझने की कोशिश करो।
लेकिन नूर पर तो एक झूठी मोहब्बत का जो है ना पर्दा आया हुआ था, उसको अपने भाई की मोहब्बत तो नजर ही नहीं आ रही थी। नूर अपने जिद की और बालाखिर हसन को चाकू के जरिए जख्मी कर दिया। हसन की आंखों में हैरानी और दर्द था और तकलीफ से उसके आंसू बह रहे थे। जब वो जमीन पर गिर गया, नूर को एहसास हो गया उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन गजैद का चेहरा उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने हसन को मारने के बाद जैद के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का सोचा, लेकिन 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 अब देखें, इस तरह की लड़की को कोई कबूल तो कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन जब जैद को सच पता चला तो उसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। आखिरकार नूर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो जैद के झांसे में आकर अपनी जिंदगी को तबाह कर चुकी थी। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। वो अपने भाई की बेगुनाही के सामने उसका शिकार हो चुकी थी। गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी कि हसन का कत्ल हो चुका है, और जब पुलिस ने तहकीकात की तो नूर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखें किस तरह से माँ बाप के बगैर जिंदगी उजड़ गई, तो बच्चों की भी घर भी उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। और बहन ने भाई को कत्ल कर दिया दौलत के पीछे, झूठी मोहब्बत के पीछे, और खुद जेल चली गई। अदालत में उसकी हकीकत सामने आई और उसे उम्र भर की कैद की सजा दी गई। नूर की जिंदगी अब एक अजियत बन चुकी थी। वो जेल में अलग दुनिया में रह गई थी। हर रात रोती, अपने भाई हसन की यादों में डूबी रहती। वो सोचती रही कि उसने सब कुछ क्यों बर्बाद किया। आखिरकार नूर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे पागलखाने भेज दिया गया। वो वहाँ दिन रात अपनी गमगीनी में डूबी रहती थी। उससे हमेशा अपने भाई से माफी मांगती रहती थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता था। उसके अंदर का दर्द कभी खत्म हो ही नहीं सकता था, और इस तरह के सेल्फिश लोगों का खत्म होता भी नहीं है। वो हमेशा इसी पछतावे के साए में जिंदगी गुजार रही थी। ये कहानी है, देखें किस तरह से बहन भाइयों के दरमियान किस तरह से फूट पड़ गई, किस तरह से वो एक बहन झूठी मोहब्बत में पड़ के अपने भाई को कत्ल कर दिया, और किस तरह से वो लालच में आ गई। तो देखिए आपको कहानी क्या सिखाती है। इससे पहले कि मैं कहानी का लेसन बताऊं आपको, आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियोस को लाइक भी कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली इसी तरह सबक अमौस कहानियां आपको वक्त पर मिल सके। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिसमें खुदगर्जी और लालच इंसान को तन्हाई की तरफ ले जाती है। अगर इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों की कदरदानी नहीं करता तो आखिरकार उसे अकेला ही रहना पड़ता है। और आप ये देखें कि बहन भाइयों का रिश्ता तो एक बहुत ही मोहब्बत भरा रिश्ता होता है, उसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। तो जो बहनें अपने भाइयों को सरकमान नहीं मानती, वो कभी भी खुश नहीं रह सकती। वो हमेशा जिंदगी में पछतावे के साए में रहती है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो और आपको ये लेसन अच्छा लगा हो और इस तरह की और स्टोरीज आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में अगली लेसन्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।